पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। एकहार्ट इस किताब में बताते हैं कि वर्तमान समय कितना महत्वपूर्ण है। आपको यह दिखाता है कि भविष्य की चिंता करने या अतीत पर पछतावा करने में बिताया गया हर मिनट व्यर्थ है, क्योंकि आप वास्तव में केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं। यही वह क्षण है। इसलिए यह पुस्तक आपको हर पल को उसी रूप में जीने और अपने जीवन में पूरी तरह से उपस्थित होने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान करती है। कई बार गंभीर अवसाद से जूझते हुए बेहद परेशान और समस्याओं से भरे जीवन को जीने के बाद एकहार्ट टोल को रातों रात सचमुच शांति मिल गई। तो वो बताएंगे कि किस तरीके से वह जूझे और उन्होंने जो भी प्राप्त किया वो इस किताब के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। रात के समय आने वाले निराशाजनक विचारों से परेशान होकर एकहार्ट यह सवाल करना शुरू किया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके जीवन को इतना असहनीय बना देती है। और उसे इसका जवाब अपने मैं में मिला। उसके मन में उत्पन्न विचारों की शक्ति से पैदा हुआ स्व। फिर जब अगली सुबह वह उठा तो उसे बहुत शांति महसूस हुई, क्योंकि वह किसी तरह अपने चिंताशील स्वभाव से छुटकारा पाकर पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीने में सक्षम हो गया था। कई साल तक कुछ ना करने के बाद अपनी नई मिली शांति का आनंद लेते हुए आखिरकार लोग उनसे सवाल पूछने लगे, और ये जिज्ञासा जब बढ़ी तो उन्होंने लोगों को जवाब दिए। एकहार्ट ने पढ़ाना शुरू किया और 1997 में द पावर ऑफ नाउ पब्लिश की, जो ओपरा विन्फ्रे की पसंद और सिफारिश के बाद सन 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बन गई। इससे आपको कम चिंता करने और कम पछतावा करने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ सबक दिए गए हैं। जैसे, जीवन वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला मात्र है और सभी पीड़ाएं उन चीज़ों के प्रति प्रतिरोध का परिणाम है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप अपने मन का लगातार निरीक्षण करके और अपने विचारों पर निर्णय न लेकर स्वयं को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। क्या आप वर्तमान नामक इस खूबसूरत जगह की यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि वो दो सबसे आम बुरी भावनाओं के नाम बताएं जिनके बारे में वो सोच सकें, तो ज़्यादातर लोग, बल्कि 99% लोग शायद पछतावा और चिंता का जवाब देंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे? हम बहुत सी बातों पर पछतावा और चिंता क्यों करते हैं? इसका कारण हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। हमारे दिमाग में लगातार विचारों का प्रवाह
चलता रहता है, जो चौबीसों घंटे चलता रहता है, और यह मुख्य रूप से दो चीज़ों पर केंद्रित होता है: हमारा अतीत और भविष्य। जब आप सुबह 10 मिनट देर से उठते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? काश थोड़ा और सो गया होता। फिर अरे मैं इतना क्यों सो गया, मुझे तो जल्दी उठना था। काश मैंने स्नूज़ बटन ना दबाया होता। और फिर तुरंत बाद में, ओह नो, अब तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, मुझे यकीन है मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाएगा। और बस आपने अपने दिन का काम कम से कम पहला आधा हिस्सा बर्बाद कर दिया होता है। टोल का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जिसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं: वर्तमान। वर्तमान का महत्व इसलिए है क्योंकि सब कुछ यहीं घटित होता है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं वह वर्तमान में ही होता है। अगर आप इस बारे में सोचें तो अतीत बीते हुए सभी वर्तमान क्षणों से अधिक कुछ नहीं है, और भविष्य आने वाले वर्तमान क्षणों का संग्रह मात्र है। इसलिए वर्तमान के अलावा किसी और पल में जीना बेकार है। लेकिन ये बहुत छोटी सी समस्या है जिसको अगर आप हल करना शुरू कर दें और एक रूपरेखा तैयार कर लें तो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर आपको जो भी दर्द महसूस होता है वह उन चीज़ों का विरोध करने का परिणाम है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। स्टोइक फ़िलॉसफ़ी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। एकहार्ट कहते हैं कि उनके दर्शन का एक हिस्सा यह विचार है कि आप वास्तव में जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं वह केवल वही होती है जिसे आप स्वयं उत्पन्न करते हैं। टॉल निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे क्योंकि उनका तर्क है कि दर्द और कुछ नहीं बल्कि उन सभी चीज़ों के प्रति आपके प्रतिरोध का परिणाम है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। हम भविष्य और अतीत के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं, और इसलिए हमारे पास उन दो चीज़ों को बदलने का कोई साधन नहीं है जिनसे हम नाखुश हैं। फिर हम इन चीज़ों के बीच के अंतर को इन चीज़ों के प्रति प्रतिरोध विकसित करके भरते हैं, और हमें जिसे हम दर्द के रूप में अनुभव करते हैं, चाहे वह मनोवैज्ञानिक दर्द हो या शारीरिक दर्द। जैसे आप जब गुस्से में होते हैं तो वह गुस्सा आमतौर पर आपको कम तर्क संगत तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर स्थिति और भी खराब हो जाती है और इस प्रकार अधिक पीड़ा होती है। लेकिन वास्तव में यह सब आपके दिमाग में होता है। आप अपने मन का निरंतर अवलोकन करके और अपने विचारों का विश्लेषण ना करके स्वयं को पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। इसमें टोल हमें दो बातें सुझाते हैं। अपने आप से लगातार पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा, और अपने विचारों और इच्छाओं को आंकना बंद करो। पहली रणनीति भौतिकी के एक प्रभाव पर आधारित है जिसे क्वांटम
जेनो प्रभाव कहा जाता है। इसके अनुसार किसी भी प्रणाली को लगातार देखकर आप उसकी वर्तमान स्थिति में स्थिर कर सकते हैं। बार बार खुद से यह सवाल पूछने से आमतौर पर आपका अगला विचार कुछ देर के लिए टल जाएगा, जिससे आपको यह समझने का पर्याप्त समय मिल जाएगा कि आप वास्तव में कितना समय ऑटो पायलट मोड में बिता रहे हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को बाधित करना शुरू कर सकते हैं और उससे अलग हो सकते हैं। दूसरा तरीका आपको अपने शरीर की बात सुनने और अपने मन में लगातार उठने वाले उन विचारों को स्वीकार करना सिखाने के लिए है, जो आपको यह बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आप काम पर जाने में देर करें तो उस आवाज़ को सुने जो कहती है आपको और बेहतर करना चाहिए था, लेकिन उस पर अमल ना करें। उस आवाज़ को महसूस करें, उसे देखें, स्वीकार करें कि वह मौजूद है, लेकिन उसकी सलाह ना मानें। ये दो उपकरण आपको अपने शरीर को हमेशा सक्रिय रहने वाले विचारों से प्रेरित मन से अलग करने में मदद करेंगे, जिसके बाद आपको कम दर्द होगा, क्योंकि आप उन चीज़ों का कम विरोध करेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। धन्यवाद।